बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, welcome in research method in education class. This is the first lecture of your class. इससे पहले कि हम रिसर्च का लेक्चर शुरू करें, एक एग्जाम्पल की मदद से let's try to understand what is research. To begin, consider Mariam, a teacher with 10 years of experience who teaches English at a high school. Lately, a number of incidents in school have involved students possessing drugs. A teacher found a 10th grader hiding a knife in a bag. अजीज तालिब इल्मों, हमारी तरह मरियम भी एक टीचर है जिसका 10 साल का तजुर्बा है किसी स्कूल में पढ़ाने का, और वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है। जैसे हमें हर रोज वास्ता पड़ता है बहुत से मसाइल क्लासरूम के अंदर और स्कूल के अंदर, वैसे ही मरियम को भी कई मसाइल का वास्ता पड़ रहा है। पिछले दिनों स्कूल के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कुछ स्टूडेंट जो थे वो ड्रग्स जो है वो छुपा के ले आए बैग्स के अंदर स्कूल के अंदर, और कुछ जो एक आध जो 10th क्लास का स्टूडेंट था उसके बैग से चाकू बरामद हुए। ये दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट की हैं। इसी तरह से हमें हर रोज एज ए टीचर नंबर ऑफ इंसिडेंट वी हैव टू फेस इन आवर स्कूल्स, इन क्लासरूम, इन कॉरिडोर्स, कैफेटेरिया। इनका वास्ता हमारी टीचिंग लाइफ से पड़ता है। Mariam recognized the need to closely examine an important issue, school violence and drugs at school, although she is new to research. मरियम ने बतौर टीचर ये समझा या ये जानने की कोशिश की कि उसे इस इशू को समझने के लिए जो बड़ा अहम है उसके स्कूल डिसिप्लिन के लिए, जिसको उसने दो तरह से नाम दिया, एक स्कूल वायलेंस का और दूसरा ड्रग्स का, उसको जरा देखे अच्छी तरह से रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कि वो एक नई रिसर्चर थी, उसका इससे पहले रिसर्च करने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं था। Although she has no research background, she expects that research will yield important findings for her school discipline. वो एक रिसर्चर तो नहीं थी, लेकिन उसका यकीन उसको ये था कि रिसर्च उसके स्कूल के डिसिप्लिन को बेहतर करने में अहम नताइज जो है वो अखज़ कर सकती है, या रिसर्च की मदद से वो इन मसाइल को हल करने का अच्छा नतीजा जो है वो पैदा कर सकती है। And also help her fulfill the requirement to conduct a small scale research study for her graduate degree. और ये उसका एक मजीद बड़ा उसको ये फायदा रिसर्च करने का हो सकता था कि उसको जो किसी ग्रेजुएट डिग्री में वो स्टूडेंट है उसको जो वहां पे रिसर्च करनी पड़ेगी, उसी के लिए इस रिसर्च को भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। Your institution may be similar to Mariam's. आपको भी मरियम के स्कूल की तरह ऐसे कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हमारे यहाँ स्कूल साइड पे मार नहीं प्यार है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, टीचर ट्रेनिंग है, इसी तरह से और नंबर ऑफ इश्यूज जो है वो डेली इश्यूज एज ए टीचर वी हैव टू फेस। यूनिवर्सिटीज में देख लें, ऑनलाइन क्लासेस जैसे आजकल शुरू हुई है, मसाइल हमारे यहाँ कोरोना वायरस है, या टीचर्स एजुकेशन के शोबे के अंदर फाइनेंसिंग होती है, एयूएस का क्या रोल है, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। स्टूडेंट डिसिप्लिन है, फ्री बुक्स है, पेरेंट्स के मसाइल है, स्कूल आने जाने एक्सेसिबिलिटी के मसाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल है। तो ऐसे बहुत से मसाइल का अजीज तालिब इल्मों को भी हर रोज वास्ता पड़ता है। Your situation may be similar to the Mariam's. At this stage, your concern may start with the question, what is research? जैसे ही हमारा वास्ता ऐसे सवालों से पड़ता है तो हमें फिर ये समझ आती है कि हम रिसर्च के तौर पे इन मसाइल को या रिसर्च को एज ए टूल इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, और रिसर्च होती क्या है, रिसर्च को कैसे कंडक्ट करते हैं, रिसर्च का प्रोसेस कैसे जो है वो मुकम्मल किया जाता है। So let's have a definition of the research. What is research? Research is a process in which you engage in a small set of logical steps. Research एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स को मुकम्मल करते हुए कुछ सवालों के, कुछ इश्यूज के जवाब जो है वो हासिल करते हैं। Research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. दूसरी डेफिनेशन ये है कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कुछ स्टेप्स पे अमल करते हुए उस इंफॉर्मेशन का तज्जिया करते हैं, और
वो तजिया जो है वो हमारी किसी खास टॉपिक या खास मसले पर जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में हमें मदद देता है. एट जनरल लेवल रिसर्च कंसिस्ट ऑफ द 3 स्टेप्स. आमतौर पे जो हम रिसर्च करते हैं या रिसर्च का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स पे एट लार्ज मुश्किल होता है. नंबर 1, पोज अ क्वेश्चन, collect data to answer the question, present an answer to the question. सवाल बनाइए किसी मसले को देखते, जितने मैक्सिमम सवाल आपके ज़हन में आ सकते हैं, उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए स्टेक होल्डर से, और फिर उन सवालों का जवाब जो है वो देते हुए या उन सवालों का जवाब जो है उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके जवाब देने की कोशिश करती है रिसर्च. मजीद रिसर्च को समझने के लिए हम आप यूं समझ लें कि कंसीडर रिसर्च योर पर्सनल जर्नी. रिसर्च जो करने का है घबराएं बिल्कुल नहीं. रिसर्च ऐसे ही है बिल्कुल जैसे हम अपने कोई बंदा किसी सफर पे जाता है, आपका पर्सनल जर्नी है. इट विल बी चैलेंजिंग बट आल्सो एक्साइटिंग. जैसे हम सफर पे जाते हैं वो हमारे लिए चैलेंज भी होता है लेकिन हम उससे लुत्फअंदोज भी होते हैं. बैक अलोंग फॉर योर जर्नी एट टूल किट, जैसे हम अपने सफर के लिए एक बैग तैयार करते हैं अपने साथ रख लेते हैं, और वैसे ही बिल्कुल रिसर्च करने के लिए भी एक छोटी सी टूल किट आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास. इफ इन योर पैक प्लेस अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च. जैसे हम अपने आम बैग में सफर करने के लिए उसमें अपना टॉवल, सूट्स और शूज या जो जो हमें जरूरत की चीजें उसके अंदर डाल देते हैं, वैसे रिसर्च करने के लिए भी आपके उस पैक के अंदर जो रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है वो एक हिस्सा होनी चाहिए. आल्सो इंक्लूड अ मैप, एक छोटा सा नक्शा जो रिसर्च के स्टेप्स पे मुश्तमिल होगा. रिसर्च कंडक्ट करने के स्टेप्स जो है वो उसके अंदर होना चाहिए. रियलाइज दैट ऑन दिस जर्नी यू नीड टू रिस्पेक्ट पीपल एंड प्लेसेस यू विजिट. ये ध्यान में रखिए कि इस जर्नी में आपको लोगों को और उन जगहों पे जहां पे जाते हैं उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी. एंजॉय द प्रोसेस यूजिंग योर नेचुरल स्किल्स सच एज द एबिलिटी टू सॉल्व पजल्स, यूज लाइब्रेरी सोर्सेज एंड राइट. सिमिलरली आपकी उस किट के अंदर ये चीजें भी होनी चाहिए. आपकी जो नेचुरल स्किल है, महारत है, जैसा कि पजल्स को हल करने की महारत, लाइब्रेरियों को कैसे इस्तेमाल करना है, रिसोर्सेज जो लाइब्रेरी के अंदर है वो कैसे इस्तेमाल करने, और फिर लिखते कैसे, लिखने की सलाहियत, पर्टिकुलरली रिसर्च लिखने की सलाहियत जो है वो जो नेचुरली आपके अंदर मौजूद है उसको एक्सप्लोर कर लें. आफ्टर लर्निंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिसाइड ऑन विच यू 2 मेजर पाथ्स. जब आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग रिसर्च के अंदर बढ़ जाएगी, तो देन फिर आपको डिसाइड करना है कि आपने रिसर्च उस जर्नी पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है. फिर आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं. नंबर 1 इज क्वांटिटेटिव और नंबर 2 क्वालिटेटिव रिसर्च. यू विल फॉलो. इसमें से कोई एक या दोनों को कंबाइन करके भी आगे. क्वांटिटेटिव आगे जाके डिटेल आएगी, मींस क्वांटिटी, नंबर्स वाली रिसर्च, और क्वालिटेटिव मींस क्वालिटी, जो एक्सप्लोर करती है किसी चीज की क्वालिटी. ईच इज वायबल एंड इन द एंड you may choose to incorporate both, but as we begin a study, consider one of the path for your research journey. दोनों ही बड़े पायदार हैं, दोनों ही की रिसर्च की जा सकती, दोनों ही वायबल है. एट द एंड आप कोई एक को रख लेते हैं या दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन एज ए बिगिनर हमें किसी एक रास्ते पे चलना है और उसका आप डिसाइड कर लेंगे शुरू में एज ए प्रैक्टिशनर कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है या क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है. This should be familiar process. You engage in solving problems every day and you start with question, collect some information and then form an answer. ये इस थोड़ा सा आपको वाकफियत हो गई होगी. आप एक सवाल बनाते हैं, उस सवाल के मुताबिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं. Although there are few more steps in research than these two, this is the overall framework of the research. कुछ और भी इसके अंदर steps होंगे, लेकिन मोस्टली आप जितनी भी रिसर्च देखेंगे जर्नल्स में लिखी हुई या प्रोजेक्ट्स के अंदर लिखी हुई या बाकी रिसर्च के जो बुक्स है उसके अंदर, तो आपको मोस्टली यही 3 सवाल जो है वो मेजर नजर आएंगे. When you examine published studies or conduct your own study, you will find these 3 parts as the core elements. ये बुनियादी अज्जा होंगे किसी भी रिसर्च के, और इन्हीं 3 सवालों के लिए हम तौर पे रिसर्च जो है वो. Now let's have a view of the education research. हम एजुकेशन रिसर्च क्यों करना चाहते हैं? एजुकेशन के अंदर रिसर्च का क्या बेनिफिट होता है? एजुकेशन
एजुकेशनल रिसर्च जो है वो क्यों हमारे लिए समझना जरूरी है. माइट हैव आस्क्ड why do I have to take a course on education research? हम क्यों education research का एक कोर्स पढ़ें? First of all, research can be more interesting than you might think. ये समझ लीजिए कि रिसर्च जितनी आप सोच रहे हैं इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी. You will enjoy and learn a lot about the research. And we hope start in time you will find the material and the ways of thinking not only interesting but also beneficial. हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर ऐसे वेज और मीन्स पढ़ेंगे, मटेरियल ऐसा होगा इंशाल्लाह जो ना सिर्फ आपको दिलचस्प लगेगा बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी होगा. सेकंड, थ्रू दिस कोर्स यू विल बी लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, रिसर्च आपको इस काबिल बना देती है कि हाउ टू थिंक क्रिटिकली, हाउ यू कैन सी बोथ साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. किस तरह से किसी चीज के प्रो एंड कॉन्स को देखते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं. किसी मसले को समझने के लिए हम किस तरह से क्रिटिकली उसको एवेल्युएट करते हैं. You must use your critical thinking skills to judge the available evidence on any given topic. किसी भी मसले के हल पे किया गया जो सबूत है उसको समझने के लिए आप अपनी critical skill इस्तेमाल करते हैं. These critical thinking skills will be helpful in your studies and professional work as long as you live in this. The critical thinking जो है वो आपको हमेशा आपके काम आती है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल को हल करने में काम आती है. आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपकी मददगार होगी, बहुत सारी स्टडीज को करने में आपकी मदद देगी. लर्निंग अबाउट रिसर्च मेथड्स शुड हेल्प शार्पन योर क्रिटिकल थिंकिंग. और जैसे जैसे हम रिसर्च में आगे जाते जाएंगे, रिसर्च में एक्सपर्ट होते जाएंगे, रिसर्च को अच्छी तरह से जान लेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खुद ब खुद इम्प्रूव होती चली जाएगी. Let's have few examples, few issues you might have to face in your daily life. One laundry detergent is better than another. घरों में अक्सर हमारा वास्ता पड़ता है कि जी कौन सा सर्फ जो है डिटर्जेंट कौन सा बेहतर है, एक्सेल बेहतर है या इसी तरह के जितने दूसरे कमर्शियल डिटर्जेंट्स हैं उनमें से कौन सा खरीदे. As you know, the purpose of the commercial is to influence what you buy. ये जितने कमर्शियल आते हैं टेलीविजन पे ऐसे डिटर्जेंट्स के असल में इसलिए आते हैं कि वो आपकी जो खरीदने की जो सलाहियत है उसको मुतासिर कर सके. आप उस कमर्शियल को देखते हुए वो डिटर्जेंट जो कंपनी चाह रही है बेचना उसको खरीद लें. तो ऐसी मुख्तलिफ किस्म की जो है रिसर्चेज होती है ताकि उस कमर्शियल्स को उन बेचने वाली चीजें हैं उनको बेहतर बनाया जा सके. Similarly, advertisers spend millions of dollars each year on marketing and research to understand your thinking and behavior. इसी तरह से जितनी एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, जितनी मार्केटिंग वाली कंपनियां हैं, वो लाखों डॉलर और लाखों रुपए खर्च करती है इस बात को समझने के लिए रिसर्च में पैसे लगा देती है कि वो आपके सोचने के अंदाज और बिहेवियर को समझ सके. कि जैसे हमारे यहाँ कोई रिसर्च है, लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीजें खरीदते हैं, किस अंदाज में पेश की जाए कि लोगों को वो चीजें अपील की जा सके. मिसाल के तौर पे इफ यू वॉच अ बुक फेयर इवेंट, अगर आप किसी ऐसा कमर्शियल देखते हैं जिसमें किसी बुक फेयर को दिखाया गया है, यू विल लाइकली टू सी कमर्शियल्स फॉर बुक्स. आपको अच्छा लगेगा कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की किताबों का दिखाया इंट्रोडक्शन हो, उसमें मुख्तलिफ पब्लिशिंग कंपनियां जो है वो मौजूद हो, फूड वहां पे फूड का जो स्टॉल वगैरह लगे वो कैसे, स्टेशनरी आइटम एक साथ के नीचे कैसे कैसे मौजूद होंगे. तो इस तरह का कमर्शियल आपको ज्यादा अपील करें. If you watch soap operas in the afternoon, you are likely to see very different commercials. Similarly, एक दिन के अंदर 24 राउंड का क्लॉक जो है मुख्तलिफ वक्त के अंदर मुख्तलिफ कमर्शियल आते हैं. ये भी अगेन आपकी सोच को, आपकी बाइंग पावर को, जो आपका बाइंग बिहेवियर है उसको मुतासर करने के लिए फिर मुख्तलिफ तरह से ये मुख्तलिफ टाइमिंग के साथ कमर्शियल आपके सामने रखे जाते हैं. ये सारी एग्जाम्पल जो है इस बात को जाहिर करती है कि मार्केटिंग रिसर्च बड़ी अहम है इसको प्रमोट करने की. मार्केटिंग बकायदा कर रिसर्च करवाई जाती है कि किस तरह से मार्केट चीजों को किया जाए कि वो चीजें ज्यादा बेहतर अंदाज में देख सके. सिमिलरली हमारे जो एजुकेशन के मिसाइल हैं उनके बारे में भी रिसर्च जो है वो उनको हल करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है. लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द एजुकेशन रिसर्च. इसका वास्ता हमें हर रोज पड़ता है इस तरह के कामों का. एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमें इस तरह के सवालों के जवाब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा तलाश करते रहते हैं. एज ए टीचर यू माइट बी इंटरेस्टेड इन फेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल इश्यूज एंड सॉल्विंग following issues and have a logical answer of these issues, a reliable answer of these issues. Education policies from 1947 to
डे हम हमेशा ये दिलचस्पी रखते हैं कि किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, वो कितनी इफेक्टिव थी, आगे कैसे बनाई जाएंगे ज्यादा इफेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके फेडरल लेवल तक इतने इश्यूज हमें रोज वास्ता पड़ता है। वो रिसर्च का जो आप करिकुलम अपडेटेड हो, लॉजिकल हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, नीड्स को पूरा नेशनल नीड्स को पूरा करता हो, इसको कैसे अच्छा पाया जा सकता है, ये रिसर्च जो आप देगी। फाइनेंसिंग इन एजुकेशन हमेशा मसला रहेगा, कितने फीसद दिया जाए, कैसे रखा जाए, कैसे खर्च किया जाए एजुकेशन का जो है वो हफ्ता मुल्कों में जैसा अपनाया जा सके। क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन के जो मसाइल है, सबका जो पायदार जवाब है या जो पायदारी से जो आप दे सकते हैं कोई चीज में एजुकेशन रिसर्च है। रिसर्च हमें हेल्पफुल करती है, करेगी हमें कि हम किस तरह से लॉजिक बेस या एविडेंस बेस जो है मसाइल का जवाब तलाश कर सकते हैं। जी तालिब इल्मों, आई होप के आपको रिसर्च की जो डेफिनेशन है, रिसर्च का जो प्रोसेस है, ये कोर्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से हम इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ये कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। माय लेक्चर, आई प्रे माय लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और जितने आपके सवालों जो आप होंगे पोर्टल आप इंशाल्लाह शुरू होने जा रहे हैं, उस पे असाइनमेंट्स और उस पे क्विज़ेस या आपकी जितनी क्वेरीज हैं वो आप अपनी तरफ से उस पे लॉगिन करके पुट करेंगे और एज ए टीचर आई विल आंसर, आई विल सेटिस्फाइड योर क्वेरीज। ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट lecture inshallah.